आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदुओं में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। 3 ऐसा आरोपी जिन पर गोकशी के चलते एनएसए लगाया गया था, यानी कि योगी सरकार ने लगाया था एनएसए, उस पर से एनएसए हटा लिया गया है और साथ ही हिदायत दे दी गई है और तल्ख टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, उन पर एनएसए कब लगाया गया था, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 लोगों पर जो एनएसए लगाया गया था, यानी कि प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो 3 लोगों पर एनएसए लगाया था गोकशी के चलते, वो एनएसए को रद्द कर दिया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि रासुका, उसको रद्द कर दिया गया है। इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने घर में प्रतिबंधित जो एक तरह से कहा जाए पशु है उसका वध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और इन्होंने कहीं और किया था, उसके बाद इसको अपने घर में लाकर कर रहे थे। ऑन द स्पॉट से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जो शख्स गिरफ्तार किए गए थे उनका नाम था इरफान, रहमतुल्लाह और परवेज। इनको पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इन पर तीनों पर 14 अगस्त को रासुका यानी कि एनएसए लगा दिया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट लखनऊ की एक बेंच, जिसमें जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने 5 अगस्त को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सीतापुर के इरफान, रहमतुल्लाह और परवेज को रिहा करने का आदेश दे दिया है। और हाईकोर्ट की इस बेंच ने, इन जजेस ने अपने आदेश में जो चीजें कही हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गरीबी और भूखमरी के कारण अगर आप चुपचाप सुबह सुबह अपने घर में कोई गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, वो कानूनन गलत तो हो सकता है लेकिन उसका पब्लिक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस पर एनएसए नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था का मसला तो बन सकता है, लेकिन इन हालात की तुलना उन हालातों से नहीं की जा सकती जब पब्लिक के सामने बड़ी संख्या में मवेशी काटे जाएं या शिकायत करने वालों पर गोकशी करने वाले हमले कर दें, जिससे शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। इनसे पब्लिक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ये चुपचाप, हाँ ये चुपचाप कर रहे थे, इन्होंने कानून को तोड़ा है, कानून व्यवस्था को खराब किया है और एक तरह से क्राइम किया है, लेकिन इस क्राइम से पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इन्होंने पब्लिक पर कोई हमला नहीं किया है। एनएसए उन चीजों में लगाया जाता है जब आप जान माल, पब्लिक संपत्ति का बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, देश के विरुद्ध कोई ऐसी गतिविधि का इस्तेमाल करते हैं जिससे जान माल का नुकसान बड़ा होता है। तो यहां पर कोर्ट ने एनएसए रद्द कर दिया और तीनों को रिहा करने का आदेश दे दिया है, यानी कानून का एक तरह से पाठ पढ़ाने का काम किया है इस बेंच ने। अब इन तीनों की रिहाई के बाद हमें उन मामलों पर भी गौर करनी पड़ेगी जिन पर एनएसए और भी कई जगह लगाए गए हैं, खासकर गोकशी के मामले में, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि दबाव के चलते अगर कहीं कुछ ऐसी कोई चीज पकड़ी जाती है तो एक भीड़ आती है और उस भीड़ के दबाव के चलते बहुत सारे केस लगा दिए जाते हैं, या फिर कभी कभी तो जो अगर उनके पक्ष का शख्स है तो उसके एक दिन में जमानत भी हो जाते हैं। कानपुर के मसला आपके सामने ही है कि हैंड टू हैंड उनको रिहा कर दिया गया। चाहे आप जंतर मंतर वाला मामला देख लीजिए, इस तरह के नारे लगाए लेकिन 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। यहां पर भी कानपुर के अंदर जमानत मिल गई, लेकिन यहां पर गोकशी के मामले में एनएसए लगाया गया था, जिसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने रद्द कर दिया और साथ ही हिदायत दी है। अब आपका इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।